ठीक है, फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। रानीडंगा असेंबली के साथ सहभागिता रखने का अवसर हमको मिला और आप लोग सब उपस्थित हुए, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ मार्कुस का 8वां अध्याय, और हम लोग वहां से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखने वाले हैं। तो आइए मार्कुस 8 अध्याय 31 से लेकर 38 तक हम लोग पढ़ेंगे। फ्रॉम वर्सेस 31 टू 38। मार्क चैप्टर 8 31 टू 38। तब उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कहा थी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डरने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत हाथ बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को आपसे इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसके अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरे बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। एक अभी ये मार्कुस का किताब का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, और ये 8वां अध्याय को जब हम आते हैं तो मार्कुस का किताब में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और प्रभु यीशु मसीह उत्तर भाग में, मतलब इस्राएल का नक्शा अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तर भाग में प्रभु यीशु मसीह काफी समय बिताया, और लगभग उसका पूरा समय उत्तर भाग में उन्होंने बिताया। और प्रभु यीशु मसीह अभी शिष्यों को दूर और भी उत्तर भाग में लेके जाता है, एक पहाड़ के पास। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ सवाल पूछते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब जाता है तो वो उसको चिंता कर रहा है कि शिष्य लोग, अभी इतना समय मैंने उनके साथ बिताया, उनको मेरे बारे में क्या जानकारी मिला, और क्या वो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह सबका मन जानता है, और कुछ पदे अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वहां से भी कुछ बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने 12 शिष्यों को उस पहाड़ पे लेके जाते हैं तो वो शिष्यों को सवाल करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है, हु डू पीपल से दैट आई एम। और दूसरा एक सवाल वो करता है उन शिष्यों को, आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, हु डू यू से दैट आई एम। दो प्रश्न है वहां पर, हु डू दे से, मतलब लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो वहां पर हम लोग कुछ बातें सीखते कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जानकारी रखा है, और क्यों ऐसे प्रभु यीशु मसीह ये सवाल करे, व्हाई वाज जीसस आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मार दिया गया था और अभी वो जिंदा वापस आया। तो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि ये यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। फिर कोई कह रहा है कि ये एलिया है, पुराने नियम का कोई नबी है, या फिर पुराने नियम का जैसे जरमाया हो गया, और भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे पुराने नियम में, उनमें से कोई एक है। लेकिन ये मसीहा करके कोई स्वीकारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि यीशु मसीहा है, मतलब जो पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था कि वो इस दुनिया में आएगा और हमको बचाएगा, अगर कोई कहेगा तो उनको वो समाज घर से निकाल दिया जाता था।
तो इसलिए कोई ये कबूल नहीं करना चाहता, स्वीकारना नहीं चाहता था। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्पष्ट रूप से शिष्य लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है वो पूछना चाहता है। और अगर वो लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीहा है करके, वही उद्धार करता है, तो अपने मुंह से उनको ये अंगीकार करना है, मुंह से कबूल करना है, मुंह खोल के उनको बोलना है। ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग मन में रखते हाँ यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, लेकिन कभी आगे नहीं आएगा और मुंह खोल के दूसरों को कभी भी नहीं बताएगा। इसलिए रोमी 10 और 9 में ऐसा लिखा है, इफ यू विल कन्फेस विथ योर माउथ, जब तक आप अपने मुंह से कबूल नहीं करेंगे कि यीशु प्रभु है करके और हृदय में विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आपको उद्धार नहीं है। तो ऐसा एक समय आता है कि आपको मुंह खोल के बोलना है सबके सामने कि हाँ यीशु ही मेरा मसीहा, यीशु ही मेरा प्रभु है। ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो नौजवान लोग जो सोच रहे कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम लोग उन बातों को सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से हमको सुनना चाहता है। तो समय दिया जाएगा, आज नहीं लेकिन आने वाले दिनों में आपको सामने आकर बोलना पड़ेगा आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, आपको यहाँ सामने आकर बोलना पड़ेगा। क्योंकि सच में प्रभु ने आपके दिल में कार्य किया तो आप शर्माएंगे नहीं, लज्जित नहीं होंगे। जो प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया उसके लिए मैं शर्माऊंगा, लज्जित होऊंगा क्या मैं इसके लिए? दूसरों के सामने मैं मुंह खोल के नहीं बता सकता कि यीशु मेरा प्रभु है, क्यों लज्जाएंगे? अगर प्रभु ने सब कुछ दिया हमारे लिए तो मैं 2 शब्द क्या नहीं बोल सकता हूं मेरे प्रभु के बारे में? तो रोमी 10 और 9 के अनुसार मैं सबके सामने में बोलूंगा क्यों मैंने यीशु को प्रभु करके स्वीकारा, क्यों मैंने यीशु मसीहा करके विश्वास रखा, ये बोलना जरूरी है। अभी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से सुनना चाह रहा था कि तुम लोग सच में विश्वास करते हो क्या? तो बोलो आप विश्वास करते हो ना, आओ मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। और ये खुशी की बात है, डरने की बात नहीं है। मुझे मौका मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए, सबके सामने बोलने के लिए। हम नहीं डरेंगे, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके बोलने के लिए नहीं डरेंगे। और इसी ये इंग्लिश में कहता है इसी कन्फेशन, दिस कन्फेशन, या कन्फेशन शब्द क्या है हिंदी में, ये जो मैं स्वीकारता हूं, जो कबूल करता हूं, उसी के ऊपर ही हमारा गवाह और इसी के ऊपर मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। इसी पर ही मेरा जीवन आधारित है, मेरे गवाह पर। मैंने क्या अंगीकार किया, मैंने क्या स्वीकार किया, मैंने क्या विश्वास किया, उसी के ऊपर मेरा जीवन आधारित है। सिर्फ मेरा जीवन नहीं है, ये मंडली, ये कलीसिया, ये चर्च जो है उसी बात पर खड़ा है। क्यों हम लोग आए हैं यहाँ पर? क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, एक ही भाषा बोलने वाले हैं, इसलिए हम आए हैं। ये क्या समाज घर है, ये क्लब है क्या? क्यों आते हैं हम लोग? क्यों इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा होता है? क्योंकि हम सब ने यीशु प्रभु है करके स्वीकारा, यीशु मसीह है करके हमने विश्वास रखा, इसलिए हम आए हैं। और इसलिए ये बात को सबके सामने बोलना भी जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह वही अपने शिष्यों से सुनना चाह रहा था कि सच में क्या उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और अभी 2022 साल बीत चुके हैं और ये 2000 साल में जितने लोगों को उद्धार मिला उनको यही बात अंगीकार करना था, विश्वास करना था कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा है, जो पुराने नियम जो भविष्यवाणी किया था उसके बारे में ये वही है। जब तक वो लोग अंगीकार नहीं करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक उद्धार नहीं है। और इसलिए मत्ती का 16 अध्याय और 18 पद, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, उसी बात, इसी विषय, यही घटना है, लेकिन मत्ती
कैसा लिखता है इस घटने के बारे में? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, तो किस बात पर वो क्या है वो विषय? तो पतरस ने जब बोला कि यीशु ने उससे उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर, ये पत्थर कौन सा है? कोई बोलेगा, रोमन कैथोलिक का चर्च बोलेगा ये पत्थर जो है पतरस है। हाँ, पतरस का मतलब पत्थर जरूर है, और इसलिए रोमन कैथोलिक का चर्च बोलता है कि पतरस जो है पहला पोप बना। ये बात गलत है, वो पोप नहीं बना, लेकिन पतरस ने अंगीकार किया कि यीशु प्रभु है। उस बात, वो पत्थर है जिस पे हम लोग खड़े हैं। मेरा विश्वास क्या है? यीशु प्रभु है, यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो ये पत्थर है, यीशु मसीह वो पत्थर है, और उस पर मैं खड़ा हूं। उस पर हम अटल रहेंगे। यीशु के ऊपर ही हम लोग अटल रहेंगे, पतरस के ऊपर नहीं। पतरस तो चला गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये 2000 साल में, 2000 साल इतिहास में, वो सब आज प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो वो पत्थर जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है, और इस बात पर हम लोग आज खड़े, आप खड़े हैं। और हम ये भी सुनना चाहते हैं, जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, कि आपसे भी यही बात हम लोग सुनना चाहते हैं कि आपने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है करके, उसने तुम्हारे लिए क्या किया। यही बात हम लोग सुनना चाहते हैं। और पतरस के बारे में, पतरस हाँ एक विशेष आदमी है, जरूर है। पतरस यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, या यीशु मसीहा करके पतरस बोल रहा है। 12 शिष्य थे, लेकिन यीशु पतरस क्या बना? एक स्पोक्स पर्सन। क्या बोलते हैं एक स्पोक्स पर्सन के बारे में? प्रवक्ता। वो 12 के प्रवक्ता थे। हर पार्टी का एक प्रवक्ता होता है, मालूम है। आज जो नेता पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं। तो उसी प्रकार पतरस 12 शिष्यों का एक प्रवक्ता था। लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का भीतर का 3 शिष्यों में से एक था। मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी घर में चमत्कार करने के लिए जाता था, तो 3 ही शिष्य लेके जाते थे अंदर, घर के अंदर। कौन थे वो लोग? पतरस, याकूब और यूहन्ना, पीटर, जेम्स एंड जॉन। ये 3 शिष्य प्रभु यीशु मसीह का एकदम भीतर का, निकट, नजदीक शिष्य थे, और पतरस उनमें से थे। तो मतलब जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया अपना 3.5 साल के सेवा में, पतरस वहां खड़ा था। हर एक चमत्कार को उसने अपने आंखों से देखा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और मार्कुस का जो किताब, जो हमने बोला इंट्रोडक्शन में, हमने आपको बोला था कि पतरस के आंखों से लिखा गया ये सुसमाचार का किताब है। और जो मत्ती 16-17 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इसे पतरस पर प्रकट किया था। पिता परमेश्वर ने, हाँ, पिता परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया था। जब यीशु मसीह ने उससे बात किया, तो बोला कि मैं प्रभु है करके ये बात मेरा पिता ने तुमको प्रकट किया। इट वॉज डिस्क्लोज बाय माई फादर इन हेवन। ये बात जो है परमेश्वर पिता ने तुमको बोला है। इसलिए पतरस है एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और स्वर्ग का चाबी पतरस के हाथ में कब दिया था, कैसे दिया था? अगर आपको याद है, पेंटिकॉस्ट का दिन में सबसे पहला सुसमाचार का वचन पतरस ने दिया था। तो इस प्रकार से वो स्वर्ग का सुसमाचार का चाबी को खोल रहा है। और कॉर्नेलियस नाम का एक अन्य जाति, मतलब जो यहूदी नहीं है, सबसे पहला अन्य जाति में से जो विश्वास किया, कॉर्नेलियस नाम का व्यक्ति,
पतरस ने उनको सुसमाचार सुना। इस प्रकार से अन्य जाति के बीच सुसमाचार सुनाने का कार्य, चाबी खोलने वाला पतरस था। ठीक है, तो पतरस एक प्रकार का इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जरूर है, लेकिन हम लोग पतरस के ऊपर खड़ा नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर हम लोग खड़े नहीं है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर, बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर, और जो बात हम लोग विश्वास करके यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उस बात पर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है कुछ बातें मैंने यूहन्ना का पुस्तक से निकाला था कि क्यों पतरस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और अगर आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, ये पतरस अपने आंखों से देखा। और पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पे चलता है, वो देखा। और जब उन्होंने यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ देखा, पतरस ने क्या किया, हाँ हम भी पानी पे चलेंगे, इतना विश्वास है उसका। और वो पानी पे चला। 12 शिष्यों में से वो एक ही शिष्य है जो पानी पे चला। और उसने वहां पर देखा कि यीशु मसीह ने जब लोगों को ये बातें बता रहा था, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है करके ये सारे बातें उसने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना। और इसलिए पतरस यहाँ पर एक प्रवक्ता के रूप में है, और वो ये अंगीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि यीशु मसीहा है। और इस प्रकार से हमारे लिए पतरस एक इंपॉर्टेंट शिष्य है, जरूर है। लेकिन वो जिस प्रकार से रोमन कैथोलिक चर्च कहता है कि ये पोप है, वो बात नहीं है। जरूर इंपॉर्टेंट शिष्य है, वेरी इंपॉर्टेंट शिष्य है, डिसाइपल। लेकिन हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही है। ठीक है, अभी यहाँ अगर स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह वहां एक जगह इनको लेके गया, उस जगह का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे। 27 पद को जरा पढ़ो। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? ठीक है, अभी सीजेरिया फिलिप्पाई ये इंग्लिश में है, और ये स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है, ये सीजेरिया फिलिप्पाई है। और वहां पर अगर देख रहा है, वहां पर बहुत सारे अन्य देवी देवताओं का मंदिर था। और वहां पहाड़ भी है, आपको दिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह उन मंदिरों को पार करके ऊपर पहाड़ पे गया, और वहां पर वो प्रश्न कर रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे जगह पर क्यों लेके गया जहां पर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है? वहां पर केव, गुफा जो है, टेम्पल ऑफ अगस्टस, कोर्ट ऑफ पैन, टेम्पल ऑफ जियस, और बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है वहां पर। गुफा में भी देवी देवताओं को रखा है। तो क्या कारण है ऐसे जगह पर प्रभु यीशु मसीह क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था हर एक के मन में क्या विचार है, प्रभु यीशु मसीह जानता था। लेकिन जैसे मैंने बोला, उनके मुंह से ये बात निकलना था, और जब वो मुंह से निकलेगा, दूसरे शिष्य भी उस बात को सुन सकते हैं, और वो भी मान सकते हैं, हाँ हमने भी ऐसे ही तो विश्वास किया, इसी बात को हमने भी विश्वास किया, ये मेरा मन में यही बात तो चल रहा था। क्योंकि शिष्य लोग एक दूसरे का मन नहीं समझ सकते थे, तो ये सबके सामने दूसरे शिष्यों के लिए ये भी जरूरी था कि इतने सारे देवी देवताओं के बावजूद केवल यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही है, दूसरा कोई नहीं है। और परमेश्वर का योजना क्या है, ये उनको समझना जरूरी था। और इतने सारे देवी देवता होने के बावजूद भी एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना 14 और 6 में क्या लिखा है? आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। वो दुनिया कुछ भी कहेगा, दुनिया बोलेगा इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन उनको छोड़कर
क्या मैं यीशु प्रभु है? यीशु केवल ही है, एक ही रास्ता है, हजार रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है परमेश्वर पिता के पास पहुंचने के लिए। क्या मैं इस बात पर विश्वास करता हूं? और जैसे मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह अभी कुछ और बहुत ही जरूरी बात उनको समझाना चाहता है, और वो 31 पद में हमने शुरुआत में ही ब्रदर ने पढ़ लिया। और वो 31 पद में ऐसा लिखा है, और उन्होंने सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो जब ये लोग अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे कि यीशु प्रभु है, अभी परमेश्वर का पूरा योजना को समझाने लगेंगे कि मसीहा को अभी क्या करना है, मसीहा को मरना पड़ेगा। हाँ, आपने विश्वास किया, पतरस ने सबके सामने बोल दिया आप ही परमेश्वर का पुत्र है, आप ही मसीहा है करके। जब तक वो ये बात पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में नहीं बता पाया। और यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह पहले बार 31 पद में यहाँ पर किया, फिर 9वां अध्याय और 31 पद में ये दूसरे बार प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु का भविष्यवाणी करता है। फिर 10 अध्याय 32 से लेकर 34 तीसरे बार, 3 बार प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है कि मैं क्रूस पर मरने वाला हूं, मैं क्रूस पर मरने वाला हूं। लेकिन ये मृत्यु के बारे में सुनना शिष्यों को पसंद नहीं है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनकी आंखें एक प्रकार से बंद हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं क्रूस पर मरने वाला हूं, तो आंखें बंद हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, नहीं सुनना है, नहीं देखना है, नहीं जानना है, ये आपका मृत्यु के बारे में हमको नहीं जानना है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के माध्यम से ही हमारा उद्धार होने वाला है। और आज जिनका उद्धार हुआ है उनको क्या विश्वास करना पड़ा? हाँ, यीशु प्रभु है करके विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो प्रभु ने क्या किया है मेरे लिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। मेरा प्रभु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, लेकिन 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। पाप का कर्ज को चुकाने के लिए मेरा प्रभु इस दुनिया में आया, मेरा मसीहा इस दुनिया में आया, और मैं उस बात पर विश्वास करता हूं। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे कि वो मरा, वो गाड़ा गया और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ, तब तक आपको उद्धार नहीं है। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग विश्वास करते कि यीशु महान व्यक्ति है, उसका फोटो भी लगाएंगे अपने घर पे, यीशु का फोटो लगाएगा, बाइबल का फोटो भी रखेगा या बाइबल भी रखेगा अपना घर पे। लेकिन क्या इधर है, क्या आपने विश्वास किया यीशु मेरे पापों के लिए, मैं एक पापी हूं, वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उस बात पर क्या मैंने विश्वास किया या नहीं? और जब वो क्रूस के बारे में या मृत्यु के बारे में वो बताता है, तो पतरस, हमारा पतरस भाई साहब क्या बोलता है, यीशु आप क्रूस मत लो, मरना नहीं है, ये क्या बातें कर रहा है, ऐसे कैसे बातें कर रहा है मृत्यु के बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उसको, 34 पद दोबारा पढ़ो। परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। अरे, अभी तो पतरस एक महान व्यक्ति था, उसने सबके सामने बोला कि यीशु प्रभु है करके, अभी प्रभु उसको कह रहा है शैतान हट जा, निकल जा, क्या चल रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए बहुत आसान है, सॉरी, आसान नहीं है, बहुत कष्ट का रास्ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और याद रहो, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के बाद
प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा का सामना करना पड़ा। अगर आप सोच रहे हैं बपतिस्मा लेंगे आराम का जीवन जिएंगे, नहीं, तभी परीक्षा और भी आना शुरू होगा आपके जीवन में। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की परीक्षा आएंगे और उस परीक्षाओं में से हमको पास होना है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो उन परीक्षाओं का सामना मैं कर सकता हूं, और शैतान परीक्षाओं को लाएगा। सबसे बड़ा समस्या शैतान लेकर आता है। दूसरा समस्या है या दूसरा एक चुनौती है जो हमारे लिए उसी 34 पद में 34 पद को दोबारा पढ़ो। उसने तीर को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। हाँ, बस बस बस, पहला बात यहाँ पर अपने आप को इनकार करना है। ठीक है, तो शैतान एक मुसीबत लाएगा। दूसरा मुसीबत या दूसरा चुनौती हमारे जीवन में आएगा, वो हमारा खुद सेल्फ ईगो। ये मैं एक महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये और एक समस्या आएगा, और बहुत सारे लोग इसी चीज में गिर जाते हैं। हम सबको अपने आप का परीक्षा लेना पड़ेगा। क्या मैं अपना खुद एक बड़ा बोझ बन रहा प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए? मैं अपने आप को बहुत महान समझता हूं, मैं अपने आप को बहुत ग्रेट समझता हूं, तो वो एक समस्या आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। डिनायल ऑफ द सेल्फ, अपने आप को इनकार करो। और उसके बाद वही उसी पद में क्या कहता है आगे? वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। हाँ, तो क्रूस उठाना, तो ये क्रूस का मतलब क्या है? और उस फोटो में आदमी, एक इंसान जो है क्रूस उठाकर चल रहा है, या यीशु मसीह खुद ही वो क्रूस उठाकर चल रहा है। तो क्रूस मृत्यु का चिन्ह है, मृत्यु का चिन्ह है। तो मतलब मैं अपने आप के लिए मरना चाहिए। अभी मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा? प्रभु यीशु मसीह के लिए। मी फर्स्ट, मैं पहला, मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा जिंदगी नहीं। सबसे पहला क्या होगा? प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं आया हूं आपके पास, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं किससे शादी करना चाहिए? मैं किस प्रकार का नौकरी करना चाहिए? प्रभु आप मुझे बोलो। जब तक मैं अपने आप को इनकार नहीं करूंगा, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता। अपने आप को इनकार करके मतलब वो क्रूस जो है, अपने आप को मार देना। यू नीड टू मर्डर योर सेल्फ। अपने आप का खून को करना पड़ेगा। अपने आप, योर सेल्फ हैज टू बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। मतलब आपका खुद को उस क्रूस पर टंगाना है, और यीशु मसीह को बोलो आप मेरा जीवन का गाड़ी को आप चलाओ। आप कहाँ लेके जाना चाहता है आप लेके जाओ, मैं सुनूंगा, मैं आपके पीछे आऊंगा। और 35 में ऐसा लिखा है कि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो इसका मतलब है मैं अभी सुसमाचार के लिए मरने के लिए भी तैयार है, मरने के लिए तैयार है। अभी मेरा जीवन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और अगर मुझे सुसमाचार के लिए मरना भी होगा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तो ऐसा विश्वास जब मेरे अंदर है तो मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और 36 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो जगत में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे शारीरिक
लालसाएं हैं, तो उनके पीछे मैं नहीं भागूंगा। शरीर को खुश करने के लिए बहुत सारे चीजें हैं इस संसार में, और उन चीजों में हम खो जा सकते हैं। तो पैसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है जिसके पीछे मैं इस दुनिया में भाग सकता हूं। उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और 38 पद में भी वही बात लिखा है, जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उसे भी लज्जाएगा। तो मेरा कीमत क्या है प्रभु के सामने? 0। जब तक मैं शून्य नहीं बनूंगा, तब तक प्रभु मेरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने मुझे शून्य बनना पड़ेगा। जब मैं उसके नम्रता से मैं उसके सामने जाता हूं, तो वो मुझे उठाएगा, वो मुझे लेके जाएगा। जहां प्रभु चाहता है वो मुझे लेके जाएगा। अगर मैं अपना ही रास्ता खोजता रहूंगा, बनाता रहूंगा, तो मुसीबत पे मुसीबत, समस्या पे समस्या। तो प्रभु यीशु मसीह जब मेरा जीवन का गाड़ी को चला रहा है, तो मन में शांति होगा। समस्या आएंगे, लेकिन मन में शांति होगा। और हमारा भरोसा है कि प्रभु जो कुछ भी समस्या मेरे जीवन में आएगा, एक रास्ता वो निकाल देगा। और प्रभु के लिए कभी मैं शर्मिंदा नहीं होगा। और वही बात मैं बोल रहा, अगर प्रभु ने आपको बचाया, सामने आके बोलने के लिए आप कभी नहीं शर्माएंगे। यू विल नेवर बी शाय और ashamed टू टेल समथिंग अबाउट द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग इस प्रकार से जीना है। तो ये 8वां अध्याय में 5 अलग अलग प्रश्न है। दो हमने देख लिया, तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुद है। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहता है, वो 27 पद में। और वर्स 29 में वहां प्रभु यीशु मसीह की तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। वहां 2 प्रश्न हुआ, और 2 प्रश्न हमने 36 और 37 में भी हमने देखा। फॉर व्हाट डज इट प्रॉफिट अ मैन टू गेन द होल वर्ल्ड, मतलब अगर तुमने सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। ये तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल वो वर्स 37 में है, और मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो 2 प्रश्न परमेश्वर के बारे में है, और 2 प्रश्न मनुष्य के बारे में। परमेश्वर क्या है और कौन है, परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, और मैं कौन हूं। परमेश्वर महान है, मैं एक पापी हूं। यीशु मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, इस पर मुझे विश्वास करना है। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, 3 चीजें हमने देखा। 3 चीजें जो बीच में आ रहा है, एक जैसे मैंने बोला सेल्फ या मेरा ईगो, मैं बड़ा हूं। दूसरा शैतान, और तीसरा ये दुनिया। ये हर चीजें मेरे लिए भी है। जो 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 बातें मैं कह रहा हूं सिर्फ नए विश्वासियों के लिए नहीं, जो बैप्टिज्म लेने वाले उनके लिए नहीं, हर एक के लिए ही है। तो 3 चीजें आपके जीवन में समस्या लाएंगे। वो शैतान है, आपका खुद का जीवन, और ये संसार। इन चीजों से आपको बचना है। लेकिन अगर प्रभु मेरे साथ में है, हर मुसीबत पर हम लोग जीत सकते हैं। और 23 पद में और एक 5वां सवाल है, जो इस चमत्कार के बारे में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी इस 23 पद को जरा हम लोग पढ़ेंगे। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर से गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में छुपकर पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है। हाँ, तो यहाँ इस घटना में एक अंधा आदमी को लोग ही लेकर आते हैं, अंधा आदमी को प्रभु यीशु मसीह के पास। पिछले बार भी इसी प्रकार का एक गूंगा और बहरा आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया था। उसी प्रकार यहाँ एक अंधा आदमी को लोग लेकर आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। अभी ये चमत्कार यहाँ पर क्या हुआ
कि पहले प्रभु यीशु मसीह उसके आंखों को टच करता है, स्पर्श करता है, लेकिन जब आंखें खुलता है वो देखता है कि लोग पेड़ की तरह दिख रहा है, क्लियरली कुछ चीजें नहीं देख रहा है। और वहां प्रभु यीशु मसीह पूछता है उसको, डू यू सी एनीथिंग क्लियरली, क्या आप कुछ चीजें साफ दिखाई दे रहा है? बोला नहीं, आई डोंट सी, आई कांट सी, मैं नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, लोग जो है पेड़ों के समान दिख रहा है। तो वहां से एक स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है, आत्मिक शिक्षा है हमारे लिए। बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं, बाइबल स्पष्ट रूप से वो लोग समझ में नहीं आए, हाँ ऐसे ही कुछ चल रहा है, वो धार्मिक कार्यक्रम है, करते रहेगा, भजन गाते रहते हैं, कीर्तन गाते हैं, इस प्रकार का है। लेकिन हमको एक दूसरा स्पर्श चाहिए, वी नीड अ सेकेंड टच, वी नीड अ सेकेंड टच। परमेश्वर कभी कभी कुछ लोगों के लिए एक सेकेंड टच देता है। उदाहरण के लिए अगर आप पौलुस का जीवन को देखेंगे, और अगर आप इस बात को जरा देखो, मैं कुछ 3 पदों को आपको दिखाऊंगा कि पौलुस का जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो धीरे धीरे और जानना शुरू करता है। उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 9 अध्याय और 3 पद। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक ज्योति चमकी। अभी ये पौलुस का शुरुआत का जीवन में परमेश्वर के बारे में कह रहा है, एक ज्योति देखा। लेकिन जब पौलुस का जीवन मतलब उम्र बढ़ता गया उसका, वो रोशनी क्या है, कैसा तेज होता है, जरा देखो अभी 22 अध्याय 6 पर, चैप्टर 22 वर्स 6, वो रोशनी अभी कैसा हो जाता है, जरा देखो 6। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति, वहां ज्योति है, लेकिन 22 अध्याय में जब हम आएंगे वो बड़ी ज्योति होगा। अभी वही पौलुस अपने साक्ष्य, अपना टेस्टिमनी जब वो दे रहा है, 26 अध्याय 13 पद में वो रोशनी के बारे में, ज्योति के बारे में क्या कहता है? और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लगा तो उस घड़ी मेरे नेत्र खुल गई और मैंने उसे देखा। ये 13 पद, 26 का 13। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर हाँ, एक ज्योति, सूरज के तेज से भी बढ़कर, तो वो ज्योति जो है बढ़ता गया। जैसा उम्र बढ़ता जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो ज्योति जो है और भी तेज होने लगा। तो क्या ये मेरे जीवन में, जो अभी प्रभु में बहुत साल से है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान पहले था, वो वही उतना ही रोशनी है क्या, या वो बढ़ता गया? अभी नई विश्वासी के लिए ऐसा है, थोड़ा सा रोशनी दिख रहा है, लेकिन जितना भीतर आप आएंगे, जितना भीतर बाइबल में आप लोग ढुकेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना वो रोशनी और भी तेज होता जाएगा। और ये हर एक के जीवन में होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य इस प्रकार का होता है। पहले थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, लेकिन कुछ है वहां पर। जब हम प्रश्न करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, खोजने लगते हैं, स्टडी करने लगते हैं, तो वो रोशनी, अरे ऐसा है, ऐसा बात है, तो वो बातों को समझने लगता है, वो रोशनी और तेज हो रहा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार के मैंने जानकारी लिया है, और शायद आपने एक बार अंगीकार किया, हाँ यीशु प्रभु है करके विश्वास किया, लेकिन थोड़ा सा वो रोशनी थोड़ा सा ही है, आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, बाइबल के ऊपर थोड़ा और मनन करना पड़ेगा, और भी आप सीखेंगे और भी जान लेंगे। इसलिए उस अंधे आदमी को प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार उसको स्पर्श किया, ट्वाइस ही टच्ड, तब उसकी आंखें खुल, हाँ अभी मुझे समझ है, अभी मुझे दिख रहा है। तो शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसे कुछ संदेह है, कुछ डाउट्स है आपके जीवन में, उन बातों को भी आप क्लियर करो। और ये समय है, मीटिंग होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं क्या संदेह है आपके,
क्या जानकारी चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? लीजिए, अगर उत्तर हमारे पास है हम देने के लिए तैयार है, अगर नहीं है, प्रभु के दास लोग और भी है, पवित्र आत्मा है, बाइबल स्टडी आप कर सकते हैं, आप आपके सवालों का जवाब आपको मिल सकते हैं। तो मैं वो उसी पद से 23 पद से मैं वहीं पर समाप्त करता हूँ। 8 अध्याय, मार्कुस 8 अध्याय और 23 पद में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि क्या तुमको दिख रहा है? डू यू सी एनीथिंग? डू यू सी एनीथिंग? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं आपके जीवन में? तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और